नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का खासकर उत्तर भारत से जो लोग हैं, प्रॉपर उत्तर भारत से जो है और गोरखपुर से जो बनारस से जो है वहाँ से भी मिल रहा है। असल में बनारस जो है ना वो पूर्वी भारत का ही अंश कहा जा सकता है, क्योंकि कहते ही है कि बनारस जो है वो पूर्वी भारत का द्वार होता है और बनारस से बंगाल तक जो है वो पूर्वी भारतीय संस्कृति होती है। तो जो भी हो, बनारस से ये विषय इसके सवाल आए हैं और गोरखपुर से बहुत सारे लोगों ने इस विषय के ऊपर सवाल किया है। बाकी जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका, वहाँ से कई सारे सवाल आए हैं, मथुरा आदि से सवाल आए हैं। कुछ लोगों ने जो है वो गुजरात से, राजस्थान से भी सवाल किए हैं। गुजरात वैसे पश्चिम भारत में आते हैं, दिल्ली आदि हरियाणा उस तरफ से भी जो है ना कई सारे सवाल इसके ऊपर आए हैं कि प्रतिमा में अगर प्रतिपदा से पूजन शुरू हो रही है कलश स्थापना के साथ, तो क्या बोधन या फिर बेल वृक्ष पूजन जो है वो किया जा सकता है या नहीं। पहली बात तो बेल वृक्ष पूजन आप नवरात्रि के प्रतिदिन कर सकते, पर बोधन अनुष्ठान जो होता है वो प्रतिमा के पूजन शुरू होने यानी कि प्रतिमा के सामने जो है ना मूल कलश यानी कि देवी कलश स्थापना करके पूजन के पहले होता है। तो ये जो है ना ये विषय थोड़ा समझना है कि बेल पूजन, बेल वृक्ष की पूजन अगर आप करना चाहते हैं केवल मात्र, तो वो नित्य आप पंचोपचार से कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप नित्य यानी कि नवरात्रि के 9 दिन जो है आप बेल वृक्ष की पूजन जो है वो कर ही सकते, कोई समस्या उसमें नहीं है। आपने पहले बेल वृक्ष की पूजन कर ली, उसके बाद आप माँ के पूजन कर सकते, ये नित्य पूजन चल सकता है पंचोपचार से। ये प्रक्रिया में जो है ना कोई समस्या नहीं है, पर बोधन जो है वो एक ही दिन किया जाता है। देखिए, बोधन अनुष्ठान जो होता है वो क्योंकि जागरण होता है, शारदिया को अकाल कहा जाता है, वसंत को जैसे काल कहा जाता है, यानी कि देवताओं का समय कहा, देवताओं के जागृत रहते देवता उस समय, पर इस समय वो निद्रा में रहते, इसलिए जागरण की प्रयोजन होती है दोस्तों। तो इसलिए जो है ना क्या होता है, बोधन अनुष्ठान इस समय किए जाते हैं शारदीय नवरात्र में। तो शारदीय नवरात्र में अगर आप जो है प्रतिपदा के दिन जो है माँ की मूर्ति अपने घर पे लाकर जो है उनके प्रतिष्ठा करके कलश स्थापना आदि करके पूजन करते हैं, तो आपको प्रतिपदा के दिवा भाग में ही जो है बोधन अनुष्ठान, बेल वृक्ष पूजन, बेल बोधन आदि अनुष्ठान करना चाहिए। पर अगर जैसे कि बंगाल में यही नियम ज़्यादातर होता है कि प्रतिपदा से कल्प तो शुरू हो जाता है, यानी कि संकल्प लेकर जो देवी पक्ष की जो पूजा मतलब माँ की जो पूजा होती है वो नवरात्रिक कल्प लेकर, नवरात्रिक संकल्प लेकर शुरू हो जाती है, जो चंडी घर कहा जाता है, यानी कि चंडी कमरा होता है। जैसे मंदिर होता है ना घरों में, उसी प्रकार से एक चंडी घर होता है जहाँ पर ये कलश यानी कि कल्प के कलश रखकर जो है उसके सामने 9 दिनों तक चंडी पाठ यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। और सप्तमी के दिन से जो है, सप्तमी अष्टमी नवमी और दशमी के मध्यान्ह के पूर्वाह्न के समय तक जो है माँ की प्रतिमा में पूजन किया जाता है। दशमी वैसे विसर्जन कृत्य होता है, मूल पूजन जो है वो सप्तमी अष्टमी और नवमी को ही होता है। तो 3 दिन ये पूजन होता है। तो कल्प क्योंकि उस समय प्रतिपदा से शुरू हो रही है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, कल्प क्योंकि प्रतिपदा से शुरू हो रही है, पर प्रतिमा में पूजन जो है कल्प प्रतिपदा से शुरू हो रही है, संकल्प लेकर प्रतिपदा से दुर्गा पूजन जो है वो शुरू हो गया है। सप्तशती पाठ आदि जो है वो 9 दिन तक चलता रहेगा जो कल्प की कलश है उसके सामने। पर प्रतिमा में देवी घट स्थापना करके जो पूजन है वो क्योंकि सप्तमी से हो रहा है, तो बोधन अनुष्ठान जो है बंगाल में क्या होता है, जिनके घर में नवरात्रि कल्प लिए भी जाते उनके बोधन ज़्यादातर क्या होता है षष्ठी संध्या में किए जाते हैं, और उसके दूसरे दिन जैसे कि सप्तमी के दिन से माँ की कलश आदि स्थापना करके पूजन महापूजा जो है वो किया जाता है। पर कल्प जो है वो प्रतिपदा से शुरू हो जाती है, पर मूर्ति में क्योंकि पूजन जो है वो सप्तमी से होता है महापूजन, तो बोधन जो है वो षष्ठी की संध्या में होती है। पर अगर आप जो है मूर्ति में पूजन मतलब माँ की मूर्ति विग्रह प्रतिष्ठा करके माँ की मूल कलश देवी कलश स्थापना करके आप जो है अगर प्रतिपदा से पूजन करते हैं 9 दिन का, तो आपको बेल बोधन आदि अनुष्ठान जो है
प्रतिपदा के दिपा भाग में करना चाहिए, मंगल मुहूर्त में होता है। यानी कि जो मंगल आरती का समय होता है ना, मंगल उस मुहूर्त में जो है आपको बिल पूजन करना होगा। उसके बाद जो है आपको बोधन जागरण करना होगा, बोधन मंत्र आदि पाठ करके जो है माँ की जागरण आरती आदि करना होगा दोस्तों। उसके बाद जो है आपको माँ के मूर्ति के सामने मूल कलश आदि स्थापना करके जो है आपको पूजन शुरू करना होगा। यानी कि पूजन आपका वहाँ से शुरू हो जाएगा। आप जो है देखिए, कलश अगर आप बोधन के अगर कलश रखते हैं तो संकल्प आपको जो है बेल वृक्ष के मूल में आप ले सकते हैं। पर बोधन का अगर आप कलश नहीं रख रहे हैं, आप जो है मतलब कल्प जो है आपका अगर माँ के सामने कलश स्थापना के साथ ही शुरू हो रहा है, तो आपको जो है माँ के सामने ही संकल्प लेना है। आपको जो है बेल वृक्ष के सामने केवल मात्र जो है आपको जागरण अनुष्ठान करना है। मतलब मैं थोड़ा स्पष्ट करता हूँ इस विषय को, वरना कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एक ही सवाल वैसे ही बहुत बार आ जाते हैं। मैं वीडियो में बता देता हूँ, पर उसके वीडियो सभी लोग पूरा देखते नहीं हैं आप लोग, उसके बाद एक ही सवाल बार बार करते, तो एक ही विषय पर बहुत सारे वीडियो बन जाता है, दूसरे बहुत सारे ज़रूरी विषय होता है वो पीछे चला जाता है वीडियो बनते बनते। तो विषय ये है कि अगर जो है बहुत सारे लोग आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या बेल वृक्ष के सामने कलश स्थापना से ही हमें संकल्प लेना है। देखिए, आप प्रतिपदा के दिन माँ के सामने जो है कलश स्थापना करके आप जो है पूजन शुरू कर रहे हैं माँ के प्रतिमा के सामने। तो बेल वृक्ष में आप अगर कलश स्थापना करते हैं, मतलब बोधन की अगर आप कलश स्थापना करते हैं, तो आप वहाँ पर संकल्प ले सकते हैं। पर अगर आप वहाँ पर अलग से जो है कोई कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं, मतलब आपके कल्प जो है वो माँ के सामने मूल कलश, क्योंकि प्रतिपदा आप पूजन कर रहे हैं तो माँ के सामने मूल कलश रखकर देवी कलश स्थापना के साथ ही आप कर रहे हैं, जो कल्प आरंभ है वो आप वहीं से कर रहे हैं, मतलब माँ के सामने कलश स्थापना के माध्यम से ही आप कर रहे हैं, तो आपको जो है माँ के सामने कलश स्थापना करके ही जो है संकल्प लेना है। बेल वृक्ष में आप केवल मात्र जो है पंचोपचार या दशोपचार से पूजन करके बेल वृक्ष को स्पर्श करके जो है आप बोधन मंत्र पाठ करते हुए आप आरती कर लीजिए। और उसके बाद जो है माँ के सामने जो है कलश स्थापना करके आप माँ की जो है आरती करिए। ये हो जाता है संपूर्ण। अगर आप जो है प्रतिपदा के दिन बोधन या बेल वृक्ष पूजन करना चाहते तो उसके विधि, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। ये सारे विषय ना बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ये ना वो स्किप कर करके जो है ना ऐसे वीडियोस नहीं देखे जाते दोस्तों, इसे संपूर्ण देखना पड़ता है, तभी आपको समझ आएगा। थोड़ा पूजा आदि अगर करना है ना दोस्तों, तो सबसे ज़रूरी बात है कि धीरज अगर आपके भीतर नहीं है तो आप पूजा के विषय को समझकर कभी नहीं कर पाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा सुनेंगे और उसके बाद आपके मन में कन्फ्यूजन होगा, करने जाएंगे तो और भी ज़्यादा इरिटेट महसूस होगा आपको। तो सबसे पहले आप नवरात्रि षष्ठादि कल्प आदि यहाँ पर छोड़ दीजिए। षष्ठादि कल्प आदि, कृष्णा नवमी आदि कल्प आदि वो सब भूल जाइए। ज़्यादातर हमारे, क्योंकि 80% अगर देखा जाए जो घर के पूजन करते हैं उत्तर भारत से, क्योंकि ये सवाल ज़्यादा आया है, तो वहाँ पर नवरात्रि यानी कि प्रतिपदा के दिन से पूजन शुरू हो रहा है। तो प्रतिपदा की जो मंगल मुहूर्त है, यानी कि 4 बजे से जो मुहूर्त होता है, 4 बजे के समय को जो है वो मंगल मुहूर्त कहा जाता है। तो 4 बजे के समय से जो है आपको बेल वृक्ष की ध्यान आदि करके पंचोपचार या दशोपचार पूजन करना है, प्रणिपात करना है। उसके बाद बोधन मंत्र का पाठ करते हुए जो है बेल वृक्ष को स्पर्श करके बोधन मंत्र का पाठ करते हुए आपको आरती करना है। शंख ध्वनि आदि जो भी सारे वाद्य आपके पास हो उसके माध्यम से जो है आपको आरती करना है। तो ये हो जाता है बोधन जागरण। अब जो है दोस्तों आपको माँ के सामने कलश स्थापना, आपको वो बोधन अनुष्ठान आपका हो गया। अब जो है आप जो है बेल वृक्ष में क्या होता है, मूल रूप से माँ को निमंत्रण दिया जाता है कि माँ आप जो है हमारी इस पूजा को, जैसे आमंत्रण पूजन होता है ना, वही जो है दोस्तों आप जो है बेल वृक्ष में माँ से प्रार्थना करिए। बोधन के साथ साथ जो है माँ से आप ये प्रार्थना करिए कि माँ आप जो है
9 दिन तक हमारे घर पे जो है हम आपकी पूजा की इस प्रकार से आयोजन कर रहे हैं, आप जो है हमारे पूजन ग्रहण करिएगा। ये होता है माँ को आमंत्रण देना। तो इसके बाद जो है बोधन आदि, आमंत्रण आदि जो है बेल वृक्ष को स्पर्श करके आपने कर लिए, आरती आदि कर ली, जागरण आरती आदि। अब जो है आप माँ के सामने आ जाइए, माँ की मूर्ति के सामने आ जाइए, वहाँ पर मुख्य कार्य कलश आदि आप स्थापन करिए और उसके बाद आरती करिए। उसके बाद आप कल्प का संकल्प लीजिए। आपका नवरात्रिक जो है प्रतिपदादि कल्प है, तो आप कल्प का संकल्प लेते हुए जो है अब आप जैसे पूजा की विधि आदि है उसमें आप प्रवेश करिए दोस्तों। तो ये हो जाता है। अगर आप प्रतिपदा के दिन बोधन या बेल वृक्ष पूजन आदि करना चाहते हैं, उसके नियम आप लोग जो है ना वो मंडप में क्या होता है, सार्वजनिक तौर पर क्या होता है, इस कालीबाड़ी में ये हमने देखा है, वहाँ पर ये हमने देखा है, ये सब कुछ भूल जाइए। मैं आपको जो है आपके घर पे किस तरीके से आप लोग पूजा कर सकते हैं मैं वही आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद भी क्या होता है, मन ना बहुत चंचल है आप में से कई लोगों का, कि एक ही चीज़ देखा उसके मतलब एक चीज़ में विश्वास करके उस चीज़ को संपूर्णता से करने की धीरज नहीं है। ज़्यादातर आप में से क्या करते कि यहाँ से थोड़ा सा देखते, वहाँ से थोड़ा सा देखते देखते, वहाँ पर तो इस कालीबारी में तो इस तरीके से होता है, उस मंडप में तो इस तरीके से हो रहा है, उस मंडप में तो इस प्रकार से ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा करेंगे ना तो आप कभी भी माँ की पूजा जो है ना शांत भावना से नहीं कर पाएंगे। मूल होता है आपकी मन की शांति, आपके मन की धीरज और जो है शांत भावना से भक्ति के साथ जो है माँ के पूजन। हर जगह अगर आप थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से इसे देखते रहेंगे और उसे लेकर कि ये मैं कर रहा हूँ, ये करेक्ट कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, ये सही हो रहा है, उन्होंने ये कहा, ऐसा अगर करेंगे ना तो जीवन भर बस इसी चीज़ों में आपका ध्यान चला जाएगा, इसी चीज़ों में आपका जीवन बीत जाएगा कि यहाँ से मैंने वो देखा, वहाँ से ये देखा, यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से इस प्रकार से पूजा हो रही है, हमें भी वो करना है। लोगों की देखा देखी जो है ना आपको नहीं करना है, आपको विषय को समझना है। उसके बाद आपको अपने सामर्थ्य अनुसार आपके अपने हिसाब से जो है आपको पूजा का आयोजन करना है। इतने सारे विधि है, इतने सारे प्रक्रिया है, आप किस किस को लेंगे, किस किस से जो है ना आप करेक्ट करेंगे दोस्तों। आपको समझना है मूल विषय को और जो है आपको उसके बाद समझ के जो है अपने तरीके से जो है विधिवत तौर पर शास्त्रीय नियम के साथ जो है आपको पूजन करना है। शास्त्रीय नियम को समझकर अपने तरीके से पूजन करना होता है, यही जो है असल में विधान होता है दोस्तों। हमेशा यही कहा गया है कि आपको जो है अपने आत्मिकता के साथ जो है पूजन करना चाहिए। आप लोग वो नहीं करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ से ज़्यादातर मुझे जो मेल मिलता है, ये जो 30-35 मुझे मेल मिले हैं ये बोधन के, तो मन चंचल है। यहाँ से कुछ देखा, पास वाले कालीबारी से कुछ किसी ने देखा, किसी ने मंडप में कुछ देख लिया। शब्द आप षष्ठादिकल्प तो नहीं करते हैं ना, तो षष्ठादिकल्प को लेकर इतना ज़्यादा आप चिंतित क्यों हैं, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। वो महापूजा की वहाँ पर हो रही है मंडप आदि में, उसे उसे आप छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। वो पूजा की एक दूसरी प्रक्रिया है, जैसे कि कल्पों में जैसे कि एक दूसरे प्रक्रिया में आते हैं। उसे लेकर आप सोच कर जो है ना अगर अपना जो है दिमाग लगाते रहेंगे तो आपके अपनी पूजा में ही जो है ना आप शांति से नहीं कर पाएंगे। तो क्या देख रहे हैं बाहर, उसे लेकर जो है ना इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को व्यस्त मत करिए दोस्तों। आप जो है समझिए कि आप क्या करते हैं, आप माँ की सेवा पूजन जो है हर बार किस तरह से करते हो उसमें से आप सोचिए। तो आपको जो है बोधन में अगर आप प्रतिपदादि कल्प ही आप कर रहे हैं तो आपको जो है ये मतलब सुबह के समय जो है मंगल मुहूर्त में दिवा भागे होता है। आप प्रतिपदा में जो है माँ के मूर्ति के साथ कलश स्थापना के साथ अगर पूजन कर रहे हैं तो दिवा भागे जो है बोधन जागरण आदि आप कर सकते हैं। ये मंगल मुहूर्त में होगा, मंगल मुहूर्त में होगा, सूर्योदय से जो है पहले, मतलब सूर्योदय मंगल मुहूर्त किसे कहते हैं कि सूर्योदय नहीं हुआ है पर सुबह होने लगे हैं, इस सूर्योदय के पहले के मुहूर्त को जो है ना वो मंगल मुहूर्त कहा जाता है कि सूर्योदय होने वाला है जिस समय, उसे जो है मंगल मुहूर्त कहा जाता है। तो 4 बजे से मंगल मुहूर्त माना जाता है। मंगल
मुहूर्त में जो है आपको ये बोधन आदि अनुष्ठान करना है, बेल पूजन करना है, बेल वृक्ष की पूजन करना है। उसके बाद जो है बोधन आदि आमंत्रण आदि करके जो है आरती करना है आपको गीत वाद्य के साथ, और उसके बाद माँ के सामने कलश स्थापना करके आरती करना है। उसके बाद संकल्प आदि लेकर आपको मूल पूजा में प्रवेश करना है। तो ये हो जाता है आपके प्रतिपदादि पूजा में बेल पूजन, बोधन आदि आमंत्रण आदि विधि। तो इस प्रकार से आप करिए। दूसरे चीज़ों को लेकर कहाँ क्या हो रही है, कहाँ क्या नहीं हो रहे, इसमें बस अपने दिमाग को मत लगाए रखिए। माँ की पूजा में ध्यान दीजिए, माँ के नाम करिए, माँ के जाप करिए, इससे जो है आपका मन शांत होगा दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है आप में से जिन्होंने भी जो है प्रतिपदादि पूजन मतलब प्रतिपदा से जिनके नवरात्रि शुरू होते हैं वो कब बेल पूजन और बोधन आदि करेंगे इसके बारे में सवाल किए थे, उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई और कन्फ्यूजन आती है तो मुझे कमेंट्स करके या फिर मेल करके आप लोग बोल सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।